हो गया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिमाइंड कीजिए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट देखिए फिर से। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले 100 का हम सी लिख लेंगे। अब देखेंगे 100 में ये है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 450 का कितना होता है, 110 का कितना होता है। आशा करते हैं 15 मिनट का यह इस वीडियो में हम सीखेंगे रोमन नंबर, रोमन संख्या 1 से लेकर के 1000 तक कैसे लिखें, वो भी बिना याद किए। हाँ, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे मेरे भाई कि हम 1 से लेकर के 1000 तक रोमन नंबर कैसे लिखें। और इसमें आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपने 1 से 100 तक रट के रखा है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में हम 1 से 1000 तक रोमन अंक लिखना सीख जाएंगे। आपको केवल एक संख्या ऐसे फेंकेंगे, बताओ इसका रोमन अंक क्या है, और आप धड़ल्ले से जवाब दे दोगे। बस वीडियो में आ चुके हैं तो एंड तक बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आप रोमन संख्या के बारे में इतने बादशाह बन जाओगे कि किसी को भी सिखा सकते हो और किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, किसी को भी बता सकते हो कि 573, 988, 301, 1000 से नीचे कुछ भी आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। और 1000 तक आप सीख जाएंगे तो 5000 तक मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो आपके कमेंट के ऊपर, कि अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करेंगे। अन्यथा आप 1000 तक सीखेंगे तो ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक। तो 10 तक अगर आपको रोमन आता होगा तो आपको मैं 1000 तक लेके जाऊंगा। बस आपको शर्तें क्या है, 10 तक आपको आना चाहिए रोमन अंक। तो यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा और 3 पॉइंट आपने कवर कर लिए, आपका 1000 तक कंप्लीट हो गया। पहला पॉइंट, आप ये जो संख्याएं देख रही हैं, यहाँ पे आपका कुछ संख्याएं मैंने लिए हैं जो कि आपके लिए है और इसे आपको याद भी करना है। जैसे 1 का 1 आई होता है, 2 का डबल आई होता है, तो हमने उसको नहीं लिया है, ये आप प्रॉपरली जानते हैं। 5 का भी और 10 का एक्स, ये आपको पता है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आता है सीधे 50, 50 का एल होता है, 100 का सी होता है और 500 का डी होता है। अगर ये आपको याद नहीं होगा, लगता है कि याद नहीं रहेगा, तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। LCD, LCD है ना, एक लड़का क्या है 50 रुपये लेके जाता है, उतना मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा था, बच्चा था, तो LCD खरीदने को उसको शौक था। 50 रुपये लेके जाता है, बोलता है जा LCD मिलता है 50 में, नहीं ना मिलता है, चल जा जा, ज़्यादा पैसा लेगा। अब क्या है, बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, तो उसने क्या किया, 50 और मिला लिए इसमें। मतलब पागल है क्या इतने में LCD मिलता है 100 रुपये में? नहीं मिलता है। अब देखिए LC, तो क्या C आ गया किसमें, 100 में, तो C से याद रखते हैं 100। अब क्या किया बच्चा, 500 कर दिया बोला अरे भाई इतना में भी LCD नहीं मिलता, चाहे 50 ले जाओ, चाहे 100 ले जाओ, चाहे 500 ले जाओ, LCD आपको नहीं मिलने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप जाओ घर और घर में टीवी देखो, LCD मत देखो, क्योंकि आपके पास तो 50, 100, 500 है। तो 50, 100, 500 इस तरह याद रखिएगा। LCD सीरियल वाइज आपको याद हो जाएंगे। एक होता है 1000 का M होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जब भी मार्केट, M से क्या होता है मार्केट, जब भी मार्केट जाएंगे तो आपको 1000 लेके जाना पड़ेगा, तभी आप सभी चीज़ें खरीद के आ पाएंगे। हाँ भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ मैं तो 100 रुपये के ही लेकर जाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जाओ 100 रुपये लेके और खाली हाथ घूम के आओ। ये हो गया पहला पॉइंट जो कि आपको याद करने हैं। ज़्यादा संख्या नहीं है, 3 और 3 6 और एक साथ, ये 5000, 10000 है, ये आपको अभी नहीं देखना है, ठीक। ये पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है XCIM, ओनली 3 टाइम्स रिपीटेड। ये जो संख्या आप देख रहे हैं XCIM, ये 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रोमन संख्या लिखते हैं, जैसे 2 का अगर लिखते हैं तो कितने होते हैं, डबल आई। 3 का अगर लिखते हैं तो होता है ट्रिपल आई। और 4 का लिखते हैं तो क्या आप 4i लिख देते हैं क्या, नहीं ना। क्यों नहीं लिखते हैं ऐसा, इसका रीज़न ये है कि रोमन अंक जब भी आप बनाएंगे तो XCIM 3 टाइम्स, मतलब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। अगर 3 बार से ज़्यादा रिपीट होने का रहेगा तो उसके लिए एक नया अंक आएगा। नया अंक क्या आएगा समझिए, यहाँ पे I भी आएगा इसके लिए, 4 के लिए। बात समझ में आ रही है। या फिर अगर इसी तरह x आता है, जैसे 10 का मान लीजिए x होता है, 10 का कितना x, तो 3 बार रिपीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, डबल x, वेरी गुड। 30 का क्या, ट्रिपल x।
लेकिन अगर हम 40 लिखना चाहेंगे तो रूल क्या कहता है, चाहे x हो, c हो या m हो या i हो, हम क्या कर सकते हैं, 3 बार से इसे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप इसमें भी क्या कर दें, 4x लिख दें, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका होगा क्या, तो इसका होगा XL, इसका होता है 40 का क्या होता है XL। तो ये होती कैसी है ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए दूसरा पॉइंट में आपको ये जानना है कि चाहे x हो या c हो या i हो या m हो, केवल 3 बार रिपीट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया 1 का 1i, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई और 4 का अगर आप 4i लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये संख्याएं 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करनी है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। यह पॉइंट लास्ट पॉइंट है, VLD। ठीक है, तो V होता है 5000 का, L होता है 50 का और D होता है 500 का। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है। तो ये जो है सो नो रिपीटेड, ये संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। ऐसा ना हो कि आपको 1000 लिखने के लिए दे तो आप क्या करें, डबल डी लगा दें। जैसे 1000 का क्या होता है, m होता है, 1000 का क्या होता है, m। ठीक, चलिए 500 का क्या होता है, 500 का होता है d। तो ऐसा ना हो आपको 1000 दे तो आप देखें इसका दुगना है तो डबल डी लगा दें, ऐसा नहीं होता है। VLD एक बार भी रिपीट नहीं होता, वो केवल सिंगल रूप में लिखा जाता है। बात समझ में आ गया? तीसरा का पॉइंट आपका ये हो गया क्लियर, और यहाँ से आपके होते हैं आप रोमन संख्या शुरू। अगर ये चीज़ आपको पता हो गया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिमाइंड कीजिए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट देखिए फिर से, और तीसरे पॉइंट पर आइए और आइए चलते हैं रोमन संख्या लिखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे 251 का लिखना है हमें। ठीक है, क्लियर सी बात है, 251। तो यहाँ पे देखिए CCLI बना दिए हैं। कैसे बनाएं थोड़ा सा हम रिमेन करके देखते हैं और थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5 और इधर है 4 और इधर है 6। तो संख्याएं होती क्या है, यहाँ पे हो जाएंगी V और यहाँ पे हो जाएंगी I भी और यहाँ पे हो जाएंगे VI। ये प्रोसेस क्या है भैया, आखिर ये हो कैसे रहा है, आइए समझते हैं। यहाँ पे 5, जब भी 5 का पता हो, बीच वाली संख्या का पता हो और हमें साइड वाली या फिर इधर वाली निकालनी हो, तो आप सबसे पहले देखना कि मान लीजिए हमें 4 का निकालना है, 4 का कितना होगा। तो आप ये देखो 5 में 4 कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है, 1 का क्या होता है I, तो कम वाले को बाईं साइड और जो संख्याएं रहेंगी उसको दाईं साइड लिखेंगे, यानी V हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कम रहेगा तो बाएं साइड लिख देना है, जितना कम रहेगा, 2 कम रहता है 2 बाएं साइड लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है 6, तो 5 से कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तभी तो 6 बने। तो क्या करेंगे, 5 का 5 लिखेंगे और 1 ज़्यादा है तो 1 का क्या होता है I, इसे हम दाहिने साइड लिख देंगे। बात यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 है, कितने हैं 10, और हम इधर 9 ले लेते हैं और इधर 11 ले लेते हैं। अब देखो इसका हमें बनाना है, तो ऑलरेडी हमको 10 का पता है क्या होता है, x होता है। अब हमें इधर वाला बनाना है, 9 का कितना होगा भाई, तो देखिए 10 में कितना कम है, 1। तो सबसे पहले 10 का आप लिख लेंगे, और कम है तो जो कम रहेगा उसे बाईं साइड लिखते हैं, 1 कम है तो इसलिए I लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 11, मतलब सबसे पहले हम 10 लिख देंगे, और 10 में कितना ज़्यादा है, 1, तो ज़्यादा वाला किधर, दाहिने साइड लिखते हैं। ये हो गया 11 का। बात क्लियर? अब हम दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे ले लो यहाँ 50, कितना ले लूँ 50, और इधर ले लेता हूँ 49 और इधर ले लेता हूँ 51। अब हमें इसका रोमन बनाना है, तो 50 का हमें पता है कितना होता है L। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना 50 का L होता है, तो बस हमें यही जानना है। अब 50 का हमने L लिख दिया है। अब देखिए यहाँ है 49, मतलब 50 से 1 कम है, तो सबसे पहले 50 का हम L लिख देंगे। अब चूँकि 1 कम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे I, और यहाँ पे देखिए 50 और 1 ज़्यादा है तो L लिखेंगे और I इधर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं हम? तो ये हो गया 51 का। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे समझिए ले लिए हम 40, 50, 60। तो 40, 50, 60 ले लिए हैं, तो हमें पता है 50 का कितना भैया L, ठीक है। अब देखिए यहाँ 40 का कितना होगा, तो इसी से हम बना लेंगे 40 का और 60 का भी।
तो यहाँ चूँकि देखेंगे एल का एल लिखेंगे, और ये 40 जो है 50 से कितना कम है, 10 कम है, तो कम को किधर लिखते हैं, बाएं साइड। ये हो गया एक्सएल, यही हो गया 40 का। अब हमें जानना है 60 का, तो देखेंगे 60 50 से कितना ज़्यादा है, 10, तो सबसे पहले 50 का लिख लेंगे, और 10 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एल एक्स। भैया 70 का लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, देखिए 70 का अगर लिखना होता हमें तो सबसे पहले हम लिखते हैं 50 का, 50 का कितना एल होता है। अब चूंकि 70 से 50 से कितना ज़्यादा है, 70 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम डबल एक्स कर देंगे। अगर हमें 80 का लिखना होता तो फिर हम क्या करते, 80 का अगर लिखना हो भाई तो हमें क्या करना होगा, एल और ट्रिपल एक्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि एल जो है सो 50 है और 30 के लिए हमें ट्रिपल एक्स लिखना होता है। अच्छा ठीक है, चलिए 90 का लिख के दिखाइए। अरे भाई 90 का भी लिख के दिखा देता हूँ। देखो 90 का हमें जानना है, कितना का, 90 का। तो चूंकि हमें देखो अब क्या करना है, अब यहाँ तो हम 4x नहीं लिख सकते हैं, अब हमें 90 का लिखना है। तो 90 का लिखने के लिए हमें सबसे पहले 100 का जानना होगा। तो 100 का हम जानते हैं कितना होता है, अरे सर अभी तो आपने बताया 100 का c होता है ना। अरे वाह बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले 100 का हम c लिख लेंगे। अब देखेंगे 100 में ये कितना कम है, 10 कम है, तो कम वाले को किधर लिखते हैं, बाईं साइड, तो हो जाएगा xc। 110 रहता तो क्या करते, तो c लिख लेते, और 10 ज़्यादा है तो हम cx लिख देते। बात समझ में आई, क्या समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही तो एक लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं थोड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमें निकालनी है। चलिए यहाँ पे हमने आपके लिए 10 एग्जाम्पल लिए हैं और इसे हम रोमन में करेंगे। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उसे ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, इन सबको बनाएंगे। अभी आपको याद नहीं हो कोई बात नहीं, आप इसे नोट करके जो 3 पॉइंट्स लिखाए हैं उसे नोट कर लीजिए और अपने बगल में रखिए और इसे बनाते चलिए। यहाँ पे 70 का हमें रोमन लिखना है, तो 70 का हमें नहीं पता है, सिंपल सी बात। हमें पता है 50 का, तो 50 का कितना होता है भैया, यहाँ ज़रा देख लेते हैं। 50 का एल होता है, यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम 50 का एल लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या 50 में कितना ज़्यादा है, 50 में कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो भैया हम 10 का जानते हैं, 10 का कितना होता है, यहाँ दे रखे हैं, 10 का जो होता है x होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे। अब चूंकि 20 ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे डबल x लिखेंगे। ये हमारा 70 का हो गया रोमन कंप्लीट। अब हमें 52 का जानना है, तो 52 का हम क्या लिखेंगे, 52 का नहीं पता हमें, 50 का पता है। 50 का कितना होता है, l होता है, l लिख दिया हमने। अब चूंकि 2 का हमें पता है कितने होते हैं, डबल i, तो चूंकि इधर है 52 ज़्यादा है इसलिए हम 2 इधर लिखेंगे, डबल i। अब हमें 225 का जानना है। अरे भैया 200 का तो हमें पता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 100 का तो पता है। जी सर 100 का पता है, कितना होता है 100 का, 100 का c होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, लेकिन डबल c। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200 है। अरे 100 का c तो 200 का डबल c। अब यहाँ कितना है, 25 है, तो 25 का हमें नहीं पता है। अरे कोई बात नहीं, आपको 20 का तो पता होगा, 10 का तो पता होगा। तो यहाँ पर देखिए 25 में क्या छिपा है, 20 छिपा हुआ है सबसे पहले। तो 20 का हम डबल एक्स लिख देंगे। अब चूंकि 20 का डबल एक्स हो चुका है तो कितने बचे, 5। तो 5 का क्या होता है, भी होता है। बातें समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। आप इसे गूगल पे चेक भी करें और खुद से बड़ी बड़ी संख्या गूगल पे लिखें और रोमन बनाएं। यहाँ है 125, अरे कोई बात नहीं, 100 का क्या होता है, सी। अब 20, 25 का नहीं पता, 20 का तो पता है, तो डबल एक्स लिखेंगे। और 5 का कितना हो जाएगा भैया, भी हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार हमें कमेंट ज़रूर करें। अब यहाँ है 340, अरे कोई बात नहीं, 100 का सी होता है तो 300 का ट्रिपल सी। 40, तो 40 का कितना होता है भैया, तो 40 का हमें नहीं पता, तो 40 का हम रफ में बना के देख लेंगे। जैसे 40, तो 40 का नहीं पता, 50 का पता है एल, और 40 में 40 जो है सो 50 से कितना कम है, 10 कम है, तो हो जाएगा क्या, एक्सएल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सएल लिख देंगे। बातें समझ आ रही है या नहीं, अरे आ रही है तो एक लाइक कर दो। अब यहाँ है 912, तो 912 का हमके नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें 1000 का तो पता है। देखो भाई 1000 का कितना होता है, m, तो सबसे पहले यहाँ पे m लिखो। अब देखो कि 1000 में 900 है, तो 900 जो है सो कितना, 1000 में कितना कम है, 100 कम है। कितना कम है, 100। तो 100 का होता क्या है, c होता है। तो हम क्या करेंगे, c 100, c घटाना है, 100 घटाना है, घटाने वाले को किधर, बाएं साइड लिखते हैं, cm हो गया। अब यहाँ है 12, तो 12 में सबसे पहले 10 का क्या होता है भाई, x होता है। अब 12 का क्या होता है, 12 का यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, डबल i। 413 का बनाना है। अरे भाई 400 का पता नहीं, कोई बात नहीं, 500 का तो पता है,
500 का क्या होता है, डी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डी लिख लो। अब देखो 500 में कितना कम है, 100 कम है, तो 100 घटाना है, घटाने वाले को हम बाई साइड लिखते हैं। तो 100 का क्या होता है, सी, सी डी। अब 13 का जानना है, तो 13 का नहीं पता मेरे भाई, तो सबसे पहले 10 का पता होगा, 10 का एक्स होगा, और 3 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल आई। अरे बातें समझ आ रही है, हाँ या ना। 730 का, तो 730 का कैसे जानेंगे, नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। 500 का तो आता है जी सर, 500 का डी होता है, तो आप सबसे पहले डी लिख लो 500। अब चूंकि देखो 500 में कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है, तो 100 का सी, 200 का डबल सी। अब हमें 30 लिखना है, तो 30 का आसान तो है, ट्रिपल एक्स। अरे समझ में आ रही है, हाँ या ना। 450, तो देखिए 450 का कितना होगा, 450 का कितना होगा और 110 का कितना होगा, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 450 का कितना होता है, 110 का कितना होता है। आशा करते हैं 15 मिनट का यह वीडियो आपको रोमन संख्या 1 से लेकर के 1000 तक सिखाई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।